बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस अचानक से कहां गायब हो गई और अब हमारी किताबों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। क्या अब भारत पूरी तरीके से बदल जाएगा और देसी हिप हॉप यानी कि भारत का सबसे ज्यादा अमीर रैपर कौन है? इसके सामने तो MC स्टैन भी चाय कम पानी है। और ट्रेन की छोटी सी गलती की वजह से कैसे हो जाते हैं लोगों की मौत अक्सर आ जाते हैं ट्रेन के सामने। और कांतारा मूवी में जो भगवान दिखाए गए हैं वो कौन है? क्या सच में उनको मारने वाले थे महादेव? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक न बनाए। एक टाइम पर खूब मशहूर होने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो अमीषा पटेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके परिवार वाले उसके पैसे का मिसयूज कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ में काफी ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से उनके दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था और इसीलिए उन्होंने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके लिए जिंदगी भर का ब्रेक होगा, क्योंकि इसके बाद जब वो फिल्मों में काम करना चाहती थी तो ज्यादातर लोग उनके साथ काम करने से डरते थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। साथ में आपको भी पता होगा बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस का करियर ज्यादा से ज्यादा 35 साल की उम्र तक चलता है और इसी वजह से अमीषा पटेल हमेशा इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। नंबर 1, अब हमारे स्कूल की किताबों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। NCERT की किताबों में अब भारत के पुराने वेद और भागवत गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे। इसे किसी धर्म को प्रचलित करने या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा और वही सारी जरूरी बातें सिखाई जाएंगी जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसमें भगवत गीता के श्लोक को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाया जाएगा और एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट खोला जाएगा जिसे IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। इसमें बच्चों को भारत के वेद और वो सारी सच्ची बातें बताई जाएंगी जो कि आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम द्वारा दबाई जाती थी। वाकई में ये काफी ज्यादा बड़ा मोमेंट है। नंबर 7, देसी हिप हॉप यानी कि इंडिया के रैपर्स में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ये सुनने के बाद फिलहाल तो आपके दिमाग में MC स्टैन, एमिवे, रफ्तार और कृष्णा जैसे रैपर्स आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इनमें से कोई भी सबसे ज्यादा अमीर रैपर के करीब भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यो हनी सिंह की। ये इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर रैपर हैं। इनकी नेटवर्थ है 180 करोड़ और वहीं हमने जो पहले आपको रैपर बताए उनकी इनकम 20 से 25 करोड़ के अंदर ही है। और हनी सिंह के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया के सबसे अमीर रैपर है बादशाह, जिनकी नेटवर्थ है 30 से 40 करोड़, जो भी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हनी सिंह के करीब नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर हनी सिंह का इतना ज्यादा क्रेज था कि बस उन्हें एक गाना गाने का 70 लाख दिया जाता था। नंबर 6, झारखंड में मृगतर नाम का एक गांव है और इस गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें बिजली नहीं चाहिए। यहाँ अगर 5 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस गांव के लोग जो हैं वो बिजली लेने से मना ही कर रहे हैं। यहाँ पर बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी मीटर नहीं लेता। यहाँ तक कि कोई बिजली को चोरी करके भी इस्तेमाल करने का सोचता भी नहीं। इस गाँव के लोगों का कहना है कि हम 7 बजे से पहले ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाते हैं, इसीलिए हमें बिजली की ज्यादा जरूरत है, या फिर कहें जरूरत पड़ती ही नहीं है। रात में कभी कभार ये लैंटर्न का इस्तेमाल कर लेते हैं और मीटर के 500 से 600 रुपए तक ये नहीं दे पाते, जिस वजह से इन्हें खुद बिजली चाहिए ही नहीं। शायद इनमें से ज्यादातर लोगों को बिजली के फायदे भी नहीं पता होगा। नंबर 5, कांतारा मूवी में दिखने वाले पंजुरीली देव कौन है? अगर आपने कांतारा मूवी देखी है तो आपके दिमाग में एक न एक बार ये सवाल जरूर आया होगा। दरअसल एक मान्यता के अनुसार एक वाराह ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चा पीछे छूट गया और वो भूख प्यास से मरने ही वाला था, लेकिन माता पार्वती ने उस बच्चे को देख लिया और वो अपने साथ उसे कैलाश पर ले गई और वहाँ उन्होंने बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह उस वाराह का पालन पोषण किया। लेकिन धीरे धीरे ये वाराह काफी बड़ा हो गया और काफी विकराल रूप धारण कर लिया। जब इसके सींग बड़े बड़े होने लगे तो इन्हें इससे काफी तकलीफ होने लगी और ये उसी तकलीफ को दूर करने के लिए अपने सर को यहाँ वहाँ मारते, जिस वजह से कई फसलें भी तबाह हो रही थी। इसे रोकने के लिए शिवजी ने इनका वध करने का चाहा, लेकिन माता पार्वती ने वध करने से रोक लिया। लेकिन फिर भी शिवजी क्रोधित हो गए, इसीलिए उन्होंने वाराह को पृथ्वी पर भेज दिया और उसे ये काम सौंपा कि उसे पृथ्वी की फसलों की रक्षा करनी है और दक्षिण भारत में आज भी इनको पूजा जाता है। नंबर 4, आखिर लोग तोतला क्यों बोलते हैं? वैसे इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले बच्चों की बात करें तो उन्हें शब्दों को सही से बोलना नहीं आता है, जिस वजह से वो तोतलाते हैं। लेकिन वहीं अगर बड़े लोगों की बात करें तो उनके तोतला बोलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, बचपन में जब वो शब्द सीख रहे थे तो उन्होंने उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत ही सीखा होगा, जिस वजह से वो अभी तक उसे गलत बोल रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि उनकी जो जॉज की अरेंजमेंट है यानी कि जबड़ों की, वो सही नहीं होगी, जिस वजह से उनके जीभ को अच्छे से हिलने का मौका नहीं मिलता होगा, इसीलिए वो शब्दों को बोलने में तुतलाते होंगे। और तीसरा कारण हो सकता है कि उनकी जो जीभ है उसकी साइज छोटी होगी, जिस वजह से भी कई लोग तुतलाते हैं। नंबर 3, वैज्ञानिकों ने एक बार चूहे पर रिसर्च की थी और उनके शरीर में से एक जीन को पूरी तरह से निकाल दिया गया। इसके बाद जो आगे चूहे के बच्चे आए थे वो पिछले चूहे से ज्यादा स्मार्ट थे, जिस वजह से फिर इस जीन को होमर सिम्पसन जीन
नाम दिया गया। आज हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं वो सब जेनेटिक्स की वजह से ही बनती है और ये सब कुछ हमें इवोल्यूशन की वजह से मिला है और इवोल्यूशन के अनुसार तो लोग और भी ज्यादा विकसित होते हैं, लेकिन इस चूहों में ऐसा जेनेटिक आ गया जो कि इन्हें उल्टे का बेवकूफ बनाता है और जब इस जीन को उनके शरीर से निकाल दिया गया तब वो काफी ज्यादा होशियार हो गए थे। इस तरीके से देखा जाए तो वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं जो कि हम इंसानों को हमारी सबसे बेहतरीन क्षमता तक जाने से रोकती है। और ऐसा क्यों है ये तो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। नंबर 2, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनके थोड़ी दूर से ट्रेन आ रही होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेन है ये बिल्कुल सीधी जाने वाली है और इस वजह से वो पटरी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या फिर पटरी के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसे में वो ट्रेन अचानक से कब पटरी बदल देती है इसके बारे में पता भी नहीं चलता और ये कई एक्सीडेंट्स का कारण भी बनता है जिसमें लोग अक्सर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसीलिए आपको ट्रेन स्टेशन पर हमेशा 2 बार सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए। नंबर 1, जिनकी गंदी हैंड राइटिंग होती है उनको अक्सर लोग गंदी हैंड राइटिंग होने की वजह से टोकते रहते हैं, लेकिन कई स्टडीज में ये पता चला है कि जो लोग गिफ्टेड होते हैं यानी कि पैदाइशी जो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं उनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो काफी जल्दी प्रोसेस करता है और बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है, लेकिन उनकी हाथ की स्पीड उसके साथ मैनेज नहीं कर पाती और यही कारण होता है कि वो दिमाग में तो सेंटेंस बना लेते हैं और उसे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा गंदी हैंड राइटिंग में लिखते हैं।